मेरा बच्चा को मार दिया। मार दे क्या? मार दिया बाबू को, मार दिया। उसको फांसी लगाने नहीं आता। उसको गमछा पहनने नहीं आता, फांसी कैसे लगा सकता है? मेरा गमछा नहीं था, दूसरा गमछा से बाबू को फांसी लगाया। मेरा बाबू को मार दिया, उसको बोलने का लूर नहीं है। नमस्ते दोस्तों, देखिए एक 20 वर्ष का छात्र अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटक रहा। और दोस्तों ये बिहारी छात्र है जो राजस्थान के कोटा में मेडिकल की तैयारी करने के लिए गया था। लेकिन इस छात्र का मेधावी होना, इंटेलिजेंट होना और बिहारी होना इतना महंगा पड़ गया कि डॉक्टर बनने के बजाय इसे मार करके फांसी के फंदे पे लटका दिया गया है। और दोस्तों इस 20 वर्ष के छात्र का नाम अभिषेक कुमार है, जो मात्र 2 महीना पहले ही अपने घर से मेडिकल की तैयारी करने के लिए कोटा गया था और वहां के एलन कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा करके उसी संस्था के हॉस्टल में रहता था। दोस्तों अभिषेक कुमार काफी मेधावी था, पढ़ने में तेज था, होनहार था और उसके पढ़ाई की, उसकी काबिलियत की चर्चा पूरे कोचिंग सेंटर में होती थी, जिस वजह से उसी कोचिंग में पढ़ने वाले वहां के स्थानीय छात्रों को ये बात पच नहीं रहा था किस तरह से एक सामान्य सा दिखने वाला छात्र बिहार से आकर के पूरे कोचिंग में वाहवाही बटोरे और सभी शिक्षकों का चहेता बन जाए। जो बात वहां के कुछ स्थानीय छात्रों को खटकती थी, चूंकि वो अभिषेक को पढ़ने से नहीं रोक सकता था, इसलिए हॉस्टल में साजिश करके देर रात अभिषेक को मार करके फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। दोस्तों ये छात्र अभिषेक कुमार काफी सामान्य परिवार का बच्चा है और बिहार के गया का रहने वाला। और दोस्तों हॉस्टल के जिस कमरे में अभिषेक कुमार को मार के टांगा गया है, उस कमरे की स्थिति देखिए। एक फोल्डिंग वाला बिछावन है जिस पर एक पतला सा बेडशीट बिछाया हुआ है, नीचे एक टिफिन का डब्बा रखा हुआ है और जमीन पर एक कालीन बिछाया हुआ है और रैक पे बहुत सारा किताब रखा हुआ है। और जिस बिछावन पर वो सोता था उस पे मोटी मोटी किताबें बिखरी हुई हैं। दोस्तों कमरे की जो स्थिति है उसको देखने के बाद ये साफ प्रतीत होता है कि अभिषेक कुमार सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था, क्योंकि इसके कमरे में सिर्फ किताब और कॉपी दिख रहा है। और दोस्तों पढ़ाई के प्रति इसका इतना लगाव था कि सोचिए रात का दृश्य है, कोई भी बच्चा कोचिंग से आने के बाद अपने कोचिंग का ड्रेस खोल के रख देता है और नॉर्मल कपड़ा पहन के कहीं घूमने जाता है, दोस्तों के साथ पार्क में जाता है। लेकिन अभिषेक कुमार कोचिंग से आने के बाद भी वही कपड़ा पहने हुए है। निश्चित रूप से ये लड़का कोचिंग से आने के बाद भी अपने रूम में बैठ करके पढ़ाई करता रहता था। दोस्तों अभिषेक बिहार के गया का रहने वाला है और इसके पिताजी गया में ही एक प्राइवेट स्कूल में संस्कृत के शिक्षक है। और इसके पिताजी की आमदनी बहुत सामान्य है, लेकिन सामान्य आमदनी होने के बाद भी अभिषेक के पिता एकलौते होनहार बेटे को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए अपने क्षमता से बढ़ करके महंगे फीस वाले कोटा के प्राइवेट संस्थान में भेजते हैं कि उनका पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन डॉक्टर तो नहीं बन पाया दोस्तों, लेकिन इसके बिहारी होने की वजह से इसको मार करके लटका दिया गया। और दोस्तों ये अभिषेक की माता जी हैं जो बता रही हैं कि उनका बेटा कोई भी काम करता था तो वीडियो कॉल पे उनको दिखा करके करता था। और जिस रात में अभिषेक की हत्या हुई है उस रात में अभिषेक ने माँ को दिखा करके वीडियो कॉल पे खाना खाया है, माँ को दिखा करके वीडियो कॉल पे बर्तन धोया है, माँ को दिखा करके वीडियो कॉल पे पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ सामान्य था और ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिसकी वजह से अभिषेक इस तरह का कोई कदम उठाता। दोस्तों उनकी माताजी बता रही है कि अभिषेक एक होनहार लड़का था, बहुत ही मासूम था और बहुत ही प्यारा लड़का था, किसी से कोई विवाद नहीं था, सीधा और सज्जन था और उनका एकलौता बेटा था। लेकिन अगली सुबह इनकी माताजी को सूचना दी जाती है कि आपका बच्चा हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। दोस्तों इनकी माताजी बोल रही है कि इनके बेटे को पैर बांध करके, गला दबा करके, हत्या करके उसके ही हॉस्टल के कुछ छात्रों ने मार करके टांग दिया है। इसीलिए मार दिया कि वो बच्चा होनहार था, पढ़ने में तेज था और ये बात हॉस्टल के और उस कोचिंग संस्थान के कुछ छात्रों को पच नहीं रहा था, इसीलिए उसके बेटे को इस दुनिया से ही उठा लिया। दोस्तों बिहार से हर साल हजारों छात्र कोटा में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, लेकिन हर साल कई छात्रों की हत्या कोटा में निर्ममता पूर्वक कर दी जाती है।
बहुत छात्रों की हत्या कर दी जाती है और बहुत छात्र सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि बिहारी पढ़ने में होनहार होते हैं, दूसरे राज्य में जाकर के अपनी धाक जमाते हैं, बड़े बड़े नौकरी पे कब्जा जमाते हैं। ये वहाँ के स्थानीय लोगों को नहीं पचता है और साजिश करके अच्छे छात्रों को मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सुविधाओं के अभाव में बिहारी छात्र बाहर जाते हैं, साजिश का शिकार होकर के मरते रहते हैं, लेकिन बिहार सरकार चिर निंद्रा में सोई हुई। दोस्तों, यह बिहार का दुर्भाग्य है। दोस्तों, यह बिहार का दुर्भाग्य है कि हर साल सैकड़ों होनहार छात्र किसी दूसरे राज्य में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पे साजिश का शिकार होकर मार दिए जाते हैं या उनकी मौत को आत्महत्या साबित कर दिया जाता है। और दोस्तों, बिहार का गरीब और लाचार और सामान्य परिवार के लोग जो कर्जा लेकर के अपने बच्चे को भेजते हैं, वो न तो ठीक से कानूनी लड़ाई लड़ पाते हैं, न अपने बच्चे को इंसाफ दिलवा पाते हैं, क्योंकि बिहार की निकम्मी और मरी हुई सरकार इन परिवार वालों का कोई मदद नहीं करता। बिहार के कॉलेज में मदिया लगा दिया सब मिलके, बिहार के सब मिलके कॉलेज में। क्या लगता है आपका, आपका बच्चा कैसे मृत्यु हुआ? हमारा बच्चा को मार दिया। मार दे क्या? मार दिया, बाबू को मार दिया, उसको फांसी लगाने नहीं आता। उसको गमछा पहनने नहीं आता, फांसी कैसे लगा सकता है? मेरा गमछा नहीं था, दूसरा गमछा से बाबू ने फांसी लगाया। मेरा बाबू को मार दिया, उसको बोलने का लूर नहीं है। क्या चाहते हैं आप? अरे बाबू उसको चाहते किसी तरह कॉलेज में आग लग जाए, हमारे बाबू नहीं रहा। देखा बाबू के 2 महीना पहले कुछ नहीं, हंस हंस के बोल रहा था। बोला मम्मी आप खाना खा लिए? वो रोज पूछता था। हम बोले ना हाँ बेटा हम खाना खा लिए। बोला आज आप लेट क्यों कर रहे मम्मी? तो थोड़ा होमवर्क था मम्मी, तो कर रहे थे। हम बोले ना कि तुम खा रहे तो मम्मी खाना ठंडा हो, जब खाता था तो हमको दिखा के खाता। क्या लगता है कैसे मृत्यु हुआ उस बच्चे का? उस बच्चे को वो पैर बांध दिया है। मेरे से बोलिए बेटा को मेरा पैर बांध दिया है। आप देखिएगा मेरा बेटा का पैर काला है। गोली बढ़ा दिया उसका दोस्त। उसके बाद हम 9 बजे बात किए, खाना खा लिया? तो हम खाना खा लिए। बोले ना बेटा हमको कि मम्मी जी आप खाना खाए ना? हम बोले हाँ मम्मी आप खाना खा लिए बेटा? हाँ बेटा हम खाना खा लें। हम बोले थोड़ा बर्तन धो रहे हैं बेटा, बर्तन धो के ना फिर बात करेंगे। तो हम बर्तन धो लिए तो फिर बात किए। कितना बजे सूचना मिला? 10:30 बजे हम बात किए बाबू से। 10:30 बजे बाबू हमको हंस के बोला मम्मी से बात की है। मम्मी जखनी रख दिए थे। हम बोले मम्मी बर्तन धो रहे थे बेटा जी, इसीलिए रख दिए। बात हुई थी मेरा बेटा से 11 बजे तक जो बात हुआ था। लास्ट बात क्या हुई थी? यही कि मेरा साथी आ रहा है मम्मी फोन रखते हैं, मेरा दोस्त बुला रहा है। यही बोला मेरा दोस्त बुला रहा है मम्मी हम फोन रखते हैं। उसके बाद बात नहीं हुआ? उसके बाद मेरा बात कौन सूचना दिया वहाँ से? सुनिए रमबाला जो हॉस्टल में हम उसको रखी हुई थी, मेरा बेटा रोज 9 साढ़े 9 बजे उठता था। तुम क्यों 8:15 होने बजा था, 8:15 पौने 8 बजे तुम क्यों लंच देने गया? उसके बाद हमको बेटा रोज 9-10 बजे 11 बजे बिना नहीं उठता था। वो आज संडे था तो बिना 12-11 बजे ना खाए 2 बजे तक तो पढ़वे करता था। हमसे बोला ना कि आप OTP का नंबर दीजिए, तो अभिषेक का आधार कार्ड। हम बोले ना कि आपका आधार कार्ड तो मेरा बच्चा पास सही है, OTP आप दिए? अब सुनिए ना, हम बोले ना कि हम बच्चा आपका गेट ना खोले। तो करीब इतना सवेरे हमको बच्चा गेट खोलता है। हम सोचे कुछ काम होगा तो दे दी। जैसे हम दिए 2 मिनट नहीं हुआ तुम कैसे गेट खुलवा दिया और तुरंत हमको फोन कर दिया कि बच्चा सुसाइड कर लिया। 2 मिनट भी नहीं। OTP आप दिए और गेट खुल गया? OTP दिए, तुरंत हमको पर फोन आ गया कि आपका बेटा सुसाइड कर लिया। तुम कैसे तुरंत गेट खोल दिए? जब मेरा परिवार जा रहा था तुम क्यों गेट खोली? इसका मतलब तो गेट खुला हुआ होगा, मेरा बेटा को तुम देखा होगा, मेरा तो हमको OTP मांगा। OTP किस चीज का वो मांगा गया था? आधार कार्ड मांगा था। आधार कार्ड का? क्यों मांगा? जबकि वो हमको बेटा रोज 9-10-11 बजे है? उठता था, बिना 10-11 बजे का नहीं उठता था। तो फिर तुम लंच हमको बेटा 9:30-10 बजे देता था। क्या लगता है आपको? तो वही हमको मिला हुआ था। साथी जो था उसको कुछ पैसा खिला दिया गया। हमको तुम क्यों फोन किया? मतलब हत्या किया कर दिया गया आपको? हाँ, हमारे बेटा का पैर देखिए, पूरा पैर मेरा बेटा का काला है। फांसी लगाएगा उसका पैर काला है। उसको गोली भेड़ कितना सीधा मेरा बेटा था, उसको जानते हैं। गोली भेड़ उसको से लिखवाया गया ताकि हम 3 बार डेली। क्या लिखवाया गया था? कि हम खुद सुसाइड कर रहे हैं। जबकि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं, आज तक बोल 2 साल लॉकडाउन में रखा है। ये भी लिखा हुआ था कि कुछ लोग मुझे बुलाते हैं डिस्टर्ब क्लास नहीं करने देते। सारा चीज लिखा हुआ था। क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा था?
वही तो हमको लग रहा था कि पढ़ने में कोटा में सबसे पढ़ने अच्छा में सबसे हाईएस्ट था और यहाँ भी सबसे यहाँ अच्छा highest student था, था। यहाँ कोटा वाला सबसे उसको देख के बढ़ के। हैरान था कि ऐसा बिहार से हम बच्चा बिहार कैसे आ बिहार गया। से बच्चा कहाँ से आया है अब कौन है बच्चे की? मम्मी मम्मी ये रहा नहीं मम्मी मेरा एक बेटा था इसको